लेकर चंद्रशेखर रावण चलते हैं और जिस संविधान की दुहाई देते हैं उसी संविधान में ये भी है कि उस संविधान के निर्माता जो हैं भीमराव अंबेडकर वो मुसलमानों के पक्के आलोचक थे। लेकिन आज चंद्रशेखर रावण क्या है, ये मुसलमानों बीजेपी का पाला हुआ टट्टू चंद्रशेखर सिर्फ वोट बैंक को काटने की राजनीति कर रहा है। ये मायावती के वोट बैंक को काटना चाहता है और ये दलितों का हित ऐसी नहीं है, ये मुसलमानों की पेपर राजनीति बनाया था उसका टीचर भी जो है एससी एसटी रहा होगा और पास करने वाला भी रहा होगा, एससी एसटी देख के पास कर दिया, और ब्राह्मण रहा होगा तो बेचारा मजबूरी में कर दिया होगा कि हर जनरेट का शिकार हो जाए। और ये जो है भाजपा का चमचा है, ये सिर्फ जो है तैयार है कि बसपा की सरकार न बने, बहन मायावती की सरकार न बने। इसीलिए हो रही ना क्योंकि वो मीम वाले हैं, वो मीम वाले। अगर वो मुसलमान बनते तो उनको इतनी खुशी मिलती जिसका जवाब नहीं। आज वो ब्राह्मण बने हैं, मतलब इसलिए दलित उनको समाज उनके नजर में मुसलमान कह बन रहे हैं चंद्रशेखर रावण कि मैं आऊंगा देखूंगा, पहले रोहिड़ी घावरी का मामला देख लें, जो इनसे निपट नहीं रहा। ये वही चंद्रशेखर रावण है जो रोहिड़ी घावरी के मामले से निपटने के लिए खुद को देख रहे हैं। खुद मैं स्वागत करता हूँ। बात कर रहे हैं मेरठ की घटना है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर थे वर्मा साहब, जिन्होंने कहा था कि हमें रोटी और बेटी का संबंध चाहिए। जब रोटी और बेटी के संबंध की बात आई तो मेरठ में आपने देखा होगा कि 10,000 दलित समाज के लोगों को ब्राह्मण यानी जनेऊधारी करके ब्राह्मण बना दिया गया। अब उसके बाद मेरठ में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण हैं, उनको ये बात रास नहीं आई और संविधान की बात करने लगे कि किस आर्टिकल के तहत इनको जो है ब्राह्मण बना दिया गया। ये एक तो बात पहले तो कहेंगे कि हमको समानता भी चाहिए, और जब समानता की बात आती है तो भी भीम आर्मी को खल जाता है। तो कहीं ना कहीं समानता देना भी गुनाह हो चुका है और उनको उसी स्थिति में रहना भी गुनाह हो चुका है। यानी कि आप आगे भी बढ़ोगे तब भी दिक्कत है। और उन परिवारों ने, उन दलित परिवारों ने, 10,000 दलित परिवारों ने स्वेच्छा से ब्राह्मण धर्म को अपनाया था, स्वेच्छा से उन्होंने जनेऊ पहना था, किसी ने जबरदस्ती नहीं पहनाया। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है कि हिंदू से मुसलमान बना देना? ये किस आर्टिकल में रखा गया है कि हिंदू से ईसाई बना देना? ये किस आर्टिकल में रखा गया है कि ईसाई से हिंदू बना लेना? तो ये भी किस आर्टिकल में रखा गया है? मैं चंद्रशेखर रावण से पूछना चाहता हूँ कि अगर समानता की बात कर रहे हो, आर्टिकल 15 और 14 की बात कर रहे हो, तो उसी आर्टिकल के तहत जिस तरीके से हिंदू ईसाई बनता है, जिस तरीके से मुसलमान बनता है, जिस तरीके से लव जिहाद होता है, उसी तरीके से वो दलित समाज स्वेच्छा से ब्राह्मण समाज को अपनाया है। क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं हम आएंगे, देखेंगे, पता करेंगे कौन से आर्टिकल के तहत इन्होंने दलितों को जो है ब्राह्मण बना दिया। देखिए, बगावत वही करता है जिसमें जान होती है और शांत रहना मुर्दों की पहचान होती है। तो सबसे पहले तो दलित समुदाय के उन तमाम बंधुओं का बहुत बहुत तहे दिल से आभार जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर चंद्रशेखर आजाद की नफरत की राजनीति से मुक्त होकर ब्राह्मण होने का सौभाग्य प्राप्त किया। दूसरी बात, ये सनातन की ताकत है, ये हिंदुत्व की ताकत है, ये संस्कृति और देश की ताकत है जिसके चलते आज वो दलित भाई ब्राह्मण बन चुके हैं। दूसरी बात, ये जब बराबरी की बात करते हैं, अभी आपने देखा कि रोटी और बेटी के संबंध की भी आपने बात की, तो रोटी और बेटी का संबंध भी इन्हें चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब ब्राह्मण बनाया जा रहा है और स्वेच्छा से दलित समुदाय ब्राह्मण बनना चाहता है, तो उसमें भी चंद्रशेखर जैसे लोगों को तकलीफ होती है। ये लौंडियाबाज नेता है और ये सिर्फ लौंडियाबाजी कर सकते हैं और इनके बस का कुछ नहीं है। तो आर्टिकल कौन सा है? मैं वही आर्टिकल जानना चाहता हूँ। आर्टिकल पूछ रहे हैं कि किस संविधान में लिखा गया है कि दलित को आप ब्राह्मण बना दो? और किस संविधान में ये लिखा गया है, जिस संविधान की किताब लेकर चंद्रशेखर रावण चलते हैं और जिस संविधान की दुहाई देते हैं उसी संविधान में ये भी है कि उस संविधान के निर्माता जो हैं भीमराव अंबेडकर वो मुसलमानों के पक्के आलोचक थे। लेकिन आज चंद्रशेखर रावण क्या हैं, ये मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। दूसरी बात, उसी संविधान की अगर बातें की जाए तो उस संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि शादी करने के बाद लौंडियाबाजी की जाए। लेकिन आप देखते हैं कि शादीशुदा होने के बाद भी चंद्रशेखर रावण तो लौंडियाबाजी करता है। रोहिड़ी घावरी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मेरा शोषण करने वाला चंद्रशेखर रावण है। तो जब ये तो इसी सरकार में बीजेपी की सरकार है, नारियों की बात करती है, तो नारियों के सम्मान की बात करने वाली एक सांसद के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज करवा पा रही। रोहिड़ी घावरी अगर चिल्ला कर कह रही हैं कि मेरे साथ चंद्रशेखर ने शोषण किया, तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा? ना उत्तर प्रदेश में, भारत के किसी कोने में चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हिंदुस्तान में पढ़ी लिखी काबिल बेटियां रोहिड़ी घावरी जैसी बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और यही लगातार देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि रोहिड़ी घावरी जैसी काबिल बेटी जो देश के बाहर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम कर रही, वो न्याय के लिए इसी देश में भटक रही, लेकिन
लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय 27 के चुनाव तक नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का पाला हुआ टट्टू चंद्रशेखर सिर्फ वोट बैंक को काटने की राजनीति कर रहा है। ये मायावती के वोट बैंक को काटना चाहता है और ये दलितों का हित ऐसी नहीं है, ये मुसलमानों की राजनीति करता है। आपने देखा कि तरुण का हत्याकांड का जब मामला आया तब इसकी जुबान नहीं खुली, जब मुस्लिम और दलित का झगड़ा होता है तब इसकी जुबान नहीं खुलती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि जिस नगीना से ये सांसद है, नगीना के नाक को ये मालूम है कि जिस दिन हम मुसलमानों की खिलाफत करेंगे वोट बैंक कट जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये नफरती लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, आइए इधर आइए, आपसे भी बात कर लेता हूँ। बिंदु सर आप भी आ जाइए, आपसे बात करेंगे, आप थोड़ा क्लियरिटी से बताएंगे। ये आर्टिकल पूछ रहे हैं, तो ये वही आर्टिकल मैं भी इनसे जानना चाहता हूँ कि किस आर्टिकल में है कि हिंदू से ईसाई बना देना, हिंदू से मुसलमान बना देना, कन्वर्ट कर देना। झारखंड से लेकर आप उड़ीसा में देखे होंगे बड़े व्यापक स्तर पर आदिवासियों को जो है ईसाई बना दिया जाता है। तब चंद्रशेखर रावण को बड़ा मंजूर होता है कि अरे ठीक है, दलित समाज मुसलमान बन जा रहा है, दलित समाज ईसाई बन जा रहा है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन आप समानता की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, आर्टिकल की बात करते हो, शायद उनको इतने आर्टिकल भी नहीं पता होगा कि किस आर्टिकल में समानता का अधिकार बताया गया है। मौलिक अधिकार भी नहीं जानते होंगे कि कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं। लेकिन उन्होंने विदेश से बैठ के कह दिया कि मैं मेरठ जाऊंगा, मैं पता करूंगा किस आर्टिकल के तहत दलितों को ब्राह्मण बनाया गया। तो बड़े शर्म की बात है कि चंद्रशेखर रावण अपने को एडवोकेट कहते हैं और अभी तक उनको संविधान के सारे आर्टिकल ही नहीं पता हैं। तो इसका मतलब तो ये परीक्षा फेल था, इसका मतलब इसको पास कैसे कर दिया? क्योंकि जो व्यक्ति एलएलबी करता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, और जब तुमने आर्टिकल पढ़ा नहीं तो भैया तुम पास कैसे हो गए? इसका मतलब जो है इसका जो पेपर बनाया था उसका टीचर भी जो है SC ST रहा होगा और पास करने वाला भी रहा होगा, SC ST देख के पास कर दिया, और ब्राह्मण रहा होगा तो बेचारा मजबूरी में कर दिया होगा कि हर जनरेट का शिकार हो जाएंगे। अब रही बात है जो आर्टिकल पूछ रहा है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि तुम किस आर्टिकल के तहत, चंद्रशेखर रावण किस आर्टिकल के तहत मंचों पर जा करके सवर्णों को गाली देने का काम करता है? किस आर्टिकल के तहत ये केवल एक जाति की बात करता है? भारत में तो सभी धर्म पंथ मजहब संप्रदाय की बात होनी चाहिए। तुम कैसे केवल SC ST लोगों की बात करते हो? संविधान ने केवल SC ST की बात नहीं की, भारत केवल SC ST का नहीं है, भारत देश के सभी नागरिकों का है और संविधान देश के नागरिकों के लिए है। चंद्रशेखर रावण का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगीना से समाजवादी और कांग्रेस के उम्मीदवारों का पर्चा एक तरह से इनडायरेक्टली खारिज करवा दिया और ये सदन में चले गए, वरना ऐसे नेता कभी सदन में जा नहीं सकते। और अगर समाजवादी पार्टी का पर्चा ना खारिज हुआ होता तो ये सांसद भी ना बनते। और ये वही चंद्रशेखर रावण है, किसी का सह है इनको, केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का सरकार चंद्रशेखर रावण के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर रावण को इसलिए बढ़ा रही है कि सवर्ण मतदाता जो है और डरे सहमे और मजबूरी में भाजपा का समर्थन करे, और बहन मायावती जी को कमजोर करने के लिए चंद्रशेखर रावण को मजबूत करने का काम भाजपा कर रही है, और इसका परिणाम भाजपा को आगे समय में भुगतना पड़ेगा। ठीक, आते हैं फिर। क्या कहेंगे आप? पहले कहेंगे कि हमें चंद्रशेखर ज्यादातर भीम आर्मी वाले कि हमको ब्राह्मण समाज के बराबर का दर्जा चाहिए, जब तक हम उसको पा नहीं लेंगे तब तक हम देश संविधान से चलता है। तो संविधान की बात करने वाले जब ईसाई बन जाता है वही दलित समाज, जब मुसलमान बन जाता है तब तो इनको कोई प्रक्रिया नहीं याद आती है। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण समाज में उनको कन्वर्ट किया गया, बेकायदा 10,000 लोगों ने जनेऊ पहना, स्वयं से स्वीकार करा, तो इनको रहाइश नहीं हुआ, ये आराम बनाम बोलना शुरू कर दिए। देखिए ऐसा है कि संविधान क्या भी ये जो है रावण मानते हैं क्या? मानते हैं संविधान? हमें तो नहीं लगता कि मानते हैं ये। अगर संविधान मानते हैं तो किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को, किसी जात को गाली देना अनुचित है। संविधान कहता है क्या कि आप किसी के धर्म पे अंगुली उठाओ, किसी के धर्म के मानने वाले को, अन्यायियों को गाली दो? ये स्वयं जो है संविधान को ना मानने वाला है, और ये जो है भाजपा का चमचा है। ये सिर्फ जो है तैयार है कि बसपा की सरकार न बने, बहन मायावती की सरकार न बनने पाए। सिर्फ इसका एक ही काम है कि बहन मायावती को रोको, जो कि देश में सबसे अच्छी नेता, जितने नेता आज हैं सबसे अच्छी, ईमानदार, लैंड ऑर्डर अच्छा, कानून व्यवस्था अच्छी, सारे कार्य होते हुए भी आज बहन मायावती जी सत्ता में नहीं आ पा रही हैं, तो सिर्फ उसका कारण चंद्रशेखर रावण है। दलितों को सत्ता से दूर रखना, सत्ता विहीन रखना चंद्रशेखर रावण है। ये ईसाई बन जाइए, मुसलमान बन जाइए, कोई जात में चले जाइए, चंद्रशेखर रावण को कोई गुरेज नहीं है। आप चलिए एक एक से बस्तियां दिखा दूं दलितों के कि जो पूरे के पूरे ईसाई बन गए हैं, कभी वहां चंद्रशेखर रावण नहीं गए। यही नहीं,
कितने मुसलमान बन गए, चंद्रशेखर रावण नहीं गए। ईसाई मारे, मुसलमान मारे दलितों को, कभी चंद्रशेखर रावण आवाज नहीं उठाएंगे। कहीं एक जगह मैं चैलेंज करता हूं, आवाज उठाए हो तो बता दो। इनको सिर्फ इनका जो फंडिंग हमको लगता है विदेशों से आता है, सिर्फ वो कि हिंदुओं को आप कम करो, हिंदुओं को बदनाम करो, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, सिर्फ इनकी काम है। और यही नहीं, इनके जो मानने वाले हैं, आप कहीं श्रमण समाज की बात कर लीजिए, चाहे वो भाजपा में हो या अदर पार्टी में हो, वो क्या करते हैं, आपको न बोलने देंगे, न खड़े होने देंगे, न बात करने देंगे। उनकी बात आप करने लगेंगे तो आपको भगाने का काम यानी कि आपको लग रहा है कुल करेंगे। मिला के बीजेपी के समर्थन से ही चल रहा है। बिल्कुल बीजेपी का पूरा समर्थन है, अगर मगर लेकिन नहीं है। मैं भी कभी मूल कार्यकर्ता था भाजपा का, लेकिन इन्हीं कारणों से बीजेपी से दूर हूँ। किस समाज से आप? ब्राह्मण समाज से हूँ, राम सेवक मिश्रा। हाँ, राम सेवक मिश्रा। मैं सिर्फ एक कारण से भाजपा को छोड़ दिया कि भाजपा जो है, हम नहीं कहते दलित, हम दलितों को अपने सूचे मानते हैं। हम साथ खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। सारे हमारे देश में बहुत सारे दलित जो हैं इतने अच्छे हैं कि हमसे भी अच्छे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, हमसे भी अच्छे हैं। लेकिन मामला ये है कि ये भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर रावण, ये सिर्फ जो है इनका एक ही काम है, नफरत फैलाओ, भारतीय जनता पार्टी की तरह नफरत फैलाओ समाज में, हिंदुओं को बांटो और यहाँ जो है अन्य जात के लोग, अन्य धर्म के लोग कब्जा करें हिंदुस्तान पे। ब्राह्मण बनना भी गुनाह हो गया, ब्राह्मण बनना भी चाहते हैं, ब्राह्मण बना भी देखिए, दिया, गुनाह हो बराबरी गया। कोई किसी की नहीं कर सकता। आप चंद्रशेखर रावण को कह रहे हैं, वो आपको लगता है हिंदू है? वो हिंदू है या एससी है? एससी है, क्या है वो सबसे बड़ी बात, वो तो पहले खुद वो मुसलमान है, इसलिए उसको कष्ट हो रहा है ब्राह्मण धर्म बनने के भंता साहब भी कह दिए कि जो है वो तो कन्वर्टेड है, ये दलित समाज का अम्बेडकरवादी, नकली अम्बेडकरवादी है ये। है ही है ये, इसीलिए तो इनको कष्ट हो रहा है। अगर आप बराबरी की बात कर रहे हैं तो अगर वो ब्राह्मण बन गए अपनी स्वेच्छा से, तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? जय भीम का नारा लगा रहे हो, लेकिन अगर वो जय भीम और जय श्री राम बोल रहे हैं जय श्री राम बोल रहे हैं तो दिक्कत हो गई उनको, इसीलिए हो रही ना, क्योंकि वो मीम वाले हैं। वो मीम वाले, अगर वो मुसलमान बनते तो उनको इतनी खुशी मिलती जिसका जवाब नहीं। आज वो ब्राह्मण बने हैं, मतलब इसलिए दलित उनको समाज उनके नजर में मुसलमान बन जाए, ईसाई बन जाए तो चंद्रशेखर रावण कुछ नहीं कहेंगे। अगर ब्राह्मण बन रहा है, क्षत्रिय बन रहा है तो दिक्कत हो रही है। नहीं तो फिर आप क्यों बराबरी करते हो? फिर क्यों कहते हो कि हमारी उनसे तुलना करते हो? अगर मैं बराबर बैठा रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर आप किसी समाज को लेकर चल रहे हो, आप समाज के नेता हो, तो समाज के बनो ना। आप समाज के भी नेता नहीं हो। नहीं तो कह रहे हैं मैं भारत आऊंगा, देखूंगा किस आर्टिकल के तहत 10,000 दलित ब्राह्मण बने। नहीं तो आप कौन से लंदन में, पेरिस में पले हो? रहे तो भारत में हो, अभी तक नहीं देखे हो। तुम पढ़े क्या हो? आखिर क्या पढ़े हो? अगर कुछ पढ़े हो तो तुम समझो, सीखो ना। वो 10,000 लोग तुम्हारे कहने से चलेंगे क्या? तुम किसी की रोटी स्वेच्छा चलाते से हो? वो दलित समाज मेरठ का स्वेच्छा से ब्राह्मण धर्म को अपनाया। क्योंकि ब्राह्मण धर्म सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। कौन नहीं चाहता कि सर्वश्रेष्ठ जाति में 1936 में, 37 में चुनाव था, 1937 में बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो है, उन्होंने अपने पार्टी से 15 टिकट दिया महाराष्ट्र में, वो भी सब महारों को दिया। चंद्रशेखर जैसे लोगों को क्यों नहीं दिया, ये सवाल, ये स्टेट ऑफ माइनॉरिटी में लिखा है, बाबा साहब अंबेडकर, पढ़ लेंगे। एक भी टिकट इनको नहीं दिया। पूछा गया तो कहा कि ये लोग ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनके कार्य ठीक नहीं है। अब तो क्या कहें, ये लोग जो है यही करेंगे, ऐसे करेंगे, देश बांटने का कार्य करेंगे। ठीक है, जिसको जो बनना है बने। हम कहते हैं आप भी, आपके भी अगर हिम्मत है, आपके भी वो है तो आप बना लीजिए, आप दलित बना लीजिए। हम लोगों को, हम बनने को तैयार हैं। अब बनाइए, अब बनाए, आपकी हिम्मत है बनाने की। आप ब्राह्मण दलित बनने को तैयार है? हाँ, हम बनाए, ब्राह्मण बनने ये के बनाए, लिए ये तैयार है। बनाए, ये बनाए, इनकी हिम्मत है तो बनाए ना। अगर उनकी चाहे औकात आपको भी दलित का सर्टिफिकेट मिले। नहीं, अगर वो उनकी औकात है तो बनाए ना। फिलहाल हमें बनने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, ये सनातन संस्कृति का कमाल है, जिसकी वजह से सनातन विरोधी कुकुरमुत्तों के पेट में अब दर्द होने लगा है। और सबसे बड़ी बात ये जो कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण की मैं आऊंगा, देखूंगा, पहले रोहिणी घावरी का मामला देख लें, जो इनसे निपट नहीं रहा। ये वही चंद्रशेखर रावण है जो रोहिणी घावरी के मामले से निपटने के लिए खुद ब्राह्मण वकील कर रहा है। यानी कि खुद ब्राह्मणों की लगाई करते हैं और उन्हीं ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। ब्राह्मण के बल पर ये बने और पले हैं। ठीक है, ये जिसको मानते हैं उसको भी ब्राह्मण ने पढ़ाया था और इनको भी बढ़ाने वाले ब्राह्मण हैं। तो अगर आज वकील भी इनका केस भी लड़ने वाला ब्राह्मण था। केस भी जो लड़ रहा है, चंद्रशेखर रावण जी, आप ब्राह्मणों का जितना विरोध करते हो, आपको पढ़ाने वाला ब्राह्मण, आपका केस लड़ने वाला ब्राह्मण, आपके साथ रहने वाला ब्राह्मण, आपके यार दोस्त ब्राह्मण और दुश्मनी भी ब्राह्मण। बिल्कुल, इनको मानते हो, उनको पालने वाला भी ब्राह्मण है। अम्बेडकर जी को पढ़ने वाला आप जिसको मानते हो अम्बेडकर जी को, उनको पालने वाला भी ब्राह्मण।
उनको सारी व्यवस्थाएं अर्थराइज कराने वाला ब्राह्मण, ये आखिर क्यों आप परेशान हो रहे ये हो? मायावती बनने की राह पर अग्रसर है, लेकिन मायावती के दरबार में ऐसे चंद्रशेखर रावण झाड़ू लगाने का काम करते हैं। मायावती नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मायावती कहती हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गाली देने का, सनातन संस्कृति को गाली जय देने का भीम जय भीम का नारा कैसे लगेगा, आपको गरियाएंगे नहीं तो इसीलिए तो ये जो दूसरा जोगिंदर नाथ मंडल बनकर आए हैं, लेकिन इनका बोरिया बिस्तर पैक करके जल्दी इनको हिंदू पलायन की ओर भेज देंगे। ये चंद दिनों के मेहमान दोबारा इस सांसद नहीं प्रधानियों ने जीत पाई हैं भैया। बहुत ठीक है। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे मेरठ की एक घटना है जहां पर 10,000 दलित समाज के लोगों ने जनेऊ धारण करके ब्राह्मण समाज को अपनाया, लेकिन भीम आर्मी के प्रमुख, उनको बड़ी दिक्कत हुई कि वो यहाँ तक पूछने कि मैं आऊँगा देखूंगा किस आर्टिकल के तहत संविधान में ये दलित समाज के लोग ब्राह्मण बनाए गए। तो मैं चंद्रशेखर रावण से सीधा ही एक ही सवाल करता हूँ, अगर आप वास्तविकता में संविधान को मानते हैं, संविधान के आर्टिकल को पढ़े हैं और जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस आर्टिकल में ये लिखा है कि हिंदू ईसाई बन जाए, किस आर्टिकल में लिखा है कि हिंदू मुसलमान बन जाए, किस आर्टिकल में लिखा है कि हिंदू बौद्ध धर्म अपना ले। तो जब आप इसको नहीं रोक सकते हैं, तो आप कैसे जो ब्राह्मणों की दर्जे की बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उनको वो दर्जा मिल रहा है तो आपको दिक्कत क्यों रही? आखिर में आपने साबित ही कर दिया। जो बौद्ध धर्म के एक महान भंते साहब ने बताया कि एक कन्वर्टेड दलित हैं, 2008 में इन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़कर दलित समाज को अपनाया और दलितों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।